नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का पहला पाठ, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है, की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि मेरी व्याख्या किए जाने के बाद आपको यह पाठ समझ में आ जाए। बहुत ज़रूरी है पाठ को समझने से पहले पाठ प्रवेश, और पाठ प्रवेश से पहले बहुत ज़रूरी है कि जो सार है वो हम जान लें कि वो कहना क्या चाहता है। हम सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद काव्य स्तंभ माने जाते हैं, और उन्होंने अपना एक नाटक रचा है, नाम है उसका स्कंदगुप्त। उसी के गीत, उसी देवसेना का गीत, उसी नाटक की एक रचना है। नंबर 1। अब पूरी भूमिका क्या है इस नाटक की? देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। अब जो मालवा है उस पर हूणों ने क्या कर दिया? आक्रमण, जिससे आर्यव्रत क्या आ गए? संकट में आ गए, और उन्होंने बंधु वर्मा सहित उस पूरे परिवार के सभी लोगों को वीरगति पहुंचा दिया। यानी कि हूणों ने जो आक्रमण आर्यव्रत पर किया, देवसेना के परिवार पर किया, ऐसा मान सकते हैं, और बंधु वर्मा और उसका पूरा परिवार जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इसमें से कौन बचा? मात्र बची देवसेना। अब देवसेना को ये दायित्व दिया गया है कि एक तो वो भाई के स्वप्न को साकार करे, एक, और दूसरा राष्ट्र सेवा का व्रत धारण करे। ऐसे में तो देवसेना है अपने भाई की मृत्यु के पश्चात, उसके जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है, भाई के जो द्वारा सपने देखे गए हैं उनको पूरा करना और अपना पूरा जीवन देशभक्ति को समर्पित कर देना। इसमें एक कुछ घटना इस प्रकार से भी है कि जीवन में जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त की चाह रखती है। हमारे नाटक का जो मुख्य पात्र है स्कंदगुप्त, देवसेना उसको प्रेम करती है, परंतु यहाँ पर जो देखा, स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धन कुबेर की कन्या नाम विजया का स्वप्न देखता है। यानी कि देवसेना प्यार करती है स्कंदगुप्त को, और स्कंदगुप्त प्यार करता है मालवा के धन कुबेर की कन्या को। पर जब जीवन का अंतिम मोड़ आता है, यानी काफ़ी समय बीत जाने के बाद देवसेना को ऐसा एहसास होता है, स्कंदगुप्त को ये एहसास होता है कि उसको जो प्यार है वो देवसेना से ही करना था, या देवसेना के मन में जो उसके लिए चाहत है उसका अपना एक महत्व है। तो जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को प्राप्त करना चाहता है। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ, नाम पर्णदत्त इस ही कहानी का एक बूढ़ा पात्र है, के साथ आश्रम में गाकर भीख मांगती हैं। गाकर भीख मांगते हैं यानी कि अपने आप को उसने इस पूरी कहानी में, इस पूरे नाटक में जो है कुछ देश की सेवा के लिए अपने आप को कुछ छिपा दिया है, और वृद्ध पर्णदत्त है उन्हीं के आश्रम में वो रहती है, और भिक्षा मांगकर किसी भी तरीके से अपना गुजारा करती है, और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। तो स्कंदगुप्त की अनुनय विनय, यानी कि जब स्कंदगुप्त देवसेना से आकर मिलता है उसे खूब अनुनय विनय करता है, यानी कि उसको मनाने का प्रयास करता है, परंतु देवसेना उससे किसी भी तरीके से विवाह के लिए तैयार नहीं होती। तो ऐसे में स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है, यानी कि वो भी ऐसा मानता है कि यदि देवसेना उसको प्राप्त नहीं हुई तो वो भी आजीवन कुंवारा रहेगा। इधर देवसेना के मन में भी शायद स्कंदगुप्त के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, तो इधर वो क्या कहती है? हृदय की कोमल भावना सो जा, यानी कि उसके मन में जो स्कंदगुप्त के लिए प्रेम था अब वो उसे दबा देना चाहती है। मानती है कि जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसके द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? यानी कि एक समय तेरे लिए ऐसा आया था कि तूने स्कंदगुप्त को प्राप्त करने का प्रयास किया था, स्कंदगुप्त ने तुझे कहीं ना कहीं झुठला दिया था। आज वो स्कंदगुप्त जब अनुनय विनय करने तेरे द्वार पर आया, और तू जब मतलब कहीं ना कहीं तुमने अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया, और जब उसको पाने की संभावना थी तब तो उसे स्वीकार ना किया। आज जो तेरे हृदय में जो उसके लिए कोमल भावनाएं जाग रही हैं, क्या ये जागृत होना उचित बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा में सबसे
विदा लेती हूँ। यानी कि उसका मानना है कि आज भविष्य के लिए ऐसा कोई सुख उसके कि भविष्य उसके स्कंदगुप्त के साथ बीते, ऐसी कोई आशा, ऐसी आकांक्षा अब उसके मन में स्कंदगुप्त के लिए नहीं है। तब तब वह ये गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। यानी कि आपका करुण रस से ओतप्रोत गीत है, जिसमें देवसेना के हृदय का, आप कह सकते हैं मार्मिक अभिव्यक्ति, हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। कविता देवसेना का गीत में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने जीवन को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को, वेदनामय क्षण यानी कि वो पल, वो समय जब उसे दुख प्राप्त हुआ, को याद करती है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन की इस संध्या बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद करते हैं, वो समय को याद करती है जब उसने कभी स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रख रही है। यानी कि वो मानती है कि अगर कभी उसने यौवन अवस्था में स्कंदगुप्त से प्रेम किया तो उसके जो ये कर्म हैं ये भ्रमवश ही हैं। यानी कि इसमें मात्र इन सभी कर्मों को संदेह की ही दृष्टि से वो देखती है। वो मानती है कि यह उस समय की नादानियों के पश्चात स्वरूप उसकी आँखों से आंसू की अजस्र धारा बहती थी। पश्चाताप स्वरूप मतलब कि उसको अफसोस होता है कि आखिर जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम ही क्यों किया, और आज जब उसे याद करती है तो उसकी आंखों से उन समय को याद करके एक अजस्र धारा जो है वो बहने लगती है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई देती हैं। यानी कि उसे ऐसा आभास होता है कि जब चंद्रगुप्त ने उसे स्वीकार न किया था, ऐसे बहुत से और लोग थे जो कि कहीं ना कहीं उसे प्राप्त कर लेने की चाह रखते थे, परंतु वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। कभी भी उन्होंने उन प्यासी निगाहों को कभी महत्व जीवन में नहीं दिया। और आज जब स्कंदगुप्त उसके जीवन में दोबारा आने का प्रयास कर रहा है तो उसे आभास हो रहा है कि जो उसकी जीवन की पूंजी, जो उसने सारी कमाई है, वह आज ऐसा आभास हो रहा है मानो स्कंदगुप्त के अनुनय विनय को देख के शायद वो उसे बचा नहीं पा रही है। उसके जीवन की यही विडंबना मतलब दुर्भाग्य क्या कि वो स्कंदगुप्त के प्रेम को झुठलाना चाहती है, स्वीकार नहीं करना चाहती, पर उसके लिए मन में कहीं ना कहीं प्रेम तो उत्पन्न है। यही उसके जीवन की वेदना है। तो अगर ये प्रश्न आपसे आते हैं जीवन की देवसेना के जीवन की विडंबना क्या है, विडंबना यह है कि जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया तब स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। आज जब वह अपना जीवन देश प्रेम की ओर मोड़ चुकी है तब स्कंदगुप्त जो उसे अनुनय विनय कर रहा है वो उसके लिए स्वीकार कर पाना संभव नहीं, परंतु आज भी कहीं ना कहीं उसके हृदय में स्कंदगुप्त के लिए कोमल भावनाएं जो हैं वे विद्यमान हैं। प्रलय स्वयं प्रलय यहाँ पर प्रतीकार्थ शब्द है। प्रलय यानी कि देवसेना के जीवन की सभी विषम परिस्थितियाँ जीवन रथ पर सवार है। जीवन रथ पर सवार यानी कि जो भी जीवन अभी तक देवसेना ने जिया है उसमें उसे बहुत सी विषम परिस्थितियों का सामना किया है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं यानी कि जो उसकी कमजोरियां रही हैं लगातार और हारने की निश्चितता, वो जानती है कि आज जो स्कंदगुप्त ने उसके सामने ये अनुनय विनय किया है कहीं ना कहीं इसने उसके देश प्रेम की भावना को हिलाने का कार्य किया है। मानती है कि कहीं ना कहीं स्कंदगुप्त के प्रेम के आगे अपने आप को विवश पाती है, कमज़ोर पाती है और मानती है कि वो हार भी जाएगी। उसके बावजूद भी प्रलय से लोहा लेती रहती है यानी कि उन सब का सामना करती है। तो गीत के शिल्प में रची यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। अगर हम कहते हैं काव्य सौंदर्य क्या है तो बहुत सी पंक्तियाँ देखा आपको इसमें मिल जाएंगी। नंबर 1 जैसे कि हमने बताया करुण रस है। दूसरा हमने बताया देवसेना अपनी जीवन की विडंबना को यहाँ प्रदर्शित कर रही है। तीसरा अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है, हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। चौथा कहीं ना कहीं वो मानती है कि जीवन में वो हार जाएगी, परंतु फिर भी ऐसा मानने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उनका सामना कर रही है। सो भाव भी हैं और कहीं ना कहीं भाषा, हमको पता है कि ये छंद काव्य नहीं है, छंद मुक्त काव्य है।
छंद मुक्त काव्य मतलब किसी भी तरह के छंदों का प्रयोग इस कविता में नहीं किया गया है। छायावाद शैली में लिखा है, एक सामने आपकी विशेषता है ही। अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकर यूं की भीख लुटाई। तो देवसेना क्या कह रही है कि जब कभी उसने स्कंदगुप्त को पाने का प्रयास किया तब तो उसे स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। आज जब इस अवस्था में स्कंदगुप्त उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव लेकर इस तरीके से खड़ा हो गया है तो उस प्रेम को ठुकरा पाना उसके लिए बहुत ही वेदनामय है, यानी कि बहुत ही कष्टदायक है। परंतु वो कहती है मैं उन सभी यादों से, उन सभी प्रेम निवेदन से मैं क्या लेती हूँ, आज विदाई लेती हूँ। यानी कि अब स्कंदगुप्त के प्रेम का मेरे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो मधुकरियों जो शब्द का इस्तेमाल किया है ये भिक्षा के लिए क्या है, और जो भीख है वो देवसेना के जीवन की अभिलाषाएं हैं। तो क्या करिए, मैंने अपने जीवन की अभिलाषाओं को जो भ्रम के वश में आकर जीवन भर संचित किया था, आज मैं उन सभी अभिलाषाओं को लुटाती हूँ, यानी कि उन सभी इच्छाओं को ठुकराती हूँ। अब छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब यहाँ संध्या का मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण करते हुए क्या कहा गया है कि जो संध्या है, जो शाम का समय उसकी बात की जा रही है। संध्या समय यानी कि ढलता हुआ सूरज। कहते हुए क्या कि देवसेना के दुखों से आहत होकर, यानी कि देवसेना के दुखों को देखकर कहीं ना कहीं संध्या भी जो है, जो शाम भी है, वो हर पल जो है वो आंसू बहा रही है। तो अपने संपूर्ण जीवन को ध्यान में रखते हुए या ध्यान से देखते हुए वो क्या कहती है, नीरवता अनंत अंगड़ाई। अपने संपूर्ण जीवन को ध्यान में रखते हुए या देखते हुए वो कहती है जो नीरवता है, जो सूनापन है, अनंत जिसका अंत नहीं है, उसके जीवन के सूनेपन का अब कोई अंत नहीं है। यही अंगड़ाई, अंगड़ाई मतलब अंगड़ाई ले रहा है, सूनापन ही उसके जीवन में एकमात्र उसका सहारा शेष रह गया। संपूर्ण जीवन को ध्यान में रखते हुए वो कहती है केवल दुख ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, एकाकीपन ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। जीवन के इस मोड़ पर अब स्कंदगुप्त के प्रेम को प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं। आगे, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, स्वप्न यानी कि हमें पता है कि देवसेना ने मात्र एक ही जीवन में स्वप्न देखा कि वो स्कंदगुप्त को प्राप्त करे कभी, परंतु इसको पाने का उसने भरपूर श्रम किया, प्रयास किया, जो कि बिल्कुल व्यर्थ रहा, जिसका अब कोई अस्तित्व उसके जीवन में नहीं है। तो कह रही है कि जब मैंने उस जीवन में अपने उस एक प्रेम को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया, अथक श्रम किया, इसे प्राप्त करने का मात्र मैंने जीवन भर स्वप्न देखा, आज जब उसका प्रेमी उसके सामने इस तरीके से आकर खड़ा हो गया है और उसके सामने प्रेम का निवेदन कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है मानो किसी ने आकर उसकी सोई हुई यादों को जगा दिया है। जैसे किसी ने आकर कोई विहाग राग यानी मध्य रात्रि में गाया जाने वाला राग है, किसी ने गाया है और गाकर उसे जगाया है। तो कुल मिलाकर सार है, यहाँ पर जो गहन विपिन शब्द है या तरु छाया शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो रूपक अलंकार है। गहन विपिन जो शब्द आया है ये उसके जीवन भर के दुख जो हैं घने जंगल के समान है, ये शब्द इस्तेमाल किया है। तरु छाया मतलब उसके वेदना रूपी पेड़ की छाया में, पथिक उनींदी यानी कि सोई हुई थी, पथिक उनींदी यानी कि सोई हुई उसकी जो स्मृतियां हैं, उसके जो स्वप्न हैं, किसने शब्द इस्तेमाल कर दिया, स्कंदगुप्त ने। किसने आकर, यानी कि विहाग राग यानी कि आज जो स्कंदगुप्त के द्वारा प्रेम का राग उसके सामने गाया जा रहा है, कहते आज आकर मानो उस राग ने उसे जगाने का कार्य कर दिया है। तो कुल मिलाकर इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से रहेगी, जो इन पंक्तियों में देवसेना कहना चाहती है कि उसके जीवन रूपी दुख के घने जंगल में वेदना रूपी पेड़ की छाया में
उसके जो स्वप्न थे वो एक थके हुए पथिक की भांति सो रहे थे। किसने किसने मतलब जिन्हें स्कंदगुप्त ने प्रेम रूपी राग, राग यानी विहाग राग गाकर मानो किसी ने उठा दिया है। लगी सदृष्ण दीठती सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब जब प्रणय निवेदन प्रेम आप कह सकते हैं स्कंदगुप्त के द्वारा किसके सामने किया गया, देवसेना के सामने किया गया, तो उससे अफसोस होता है कि मेरी आशा तुम तो बिल्कुल पागल हो कि मात्र एक निवेदन से, उसके एक प्रेरणा निवेदन से तुमने जो जीवन भर सकल कमाई की, यानी कि तुमने उस प्रेम को प्रेरणा निवेदन ठुकरा कर देश प्रेम में लगा दिया। संपूर्ण जीवन तूने सारी कमाई, सकल कमाई यानी कि जो तूने देश प्रेम में अपना जीवन समर्पित करने की बात की थी, तूने वो सब कुछ गंवा दिया। अब समझेंगे, लगी सदृष्ट दीठती सबकी, सतृष्ण का मतलब है कि प्यासी निगाहें जो थी, दीठती सबकी की सभी की प्यासी निगाहें, आस पर प्यासी निगाहें एक आस लगाए रहती थी, और वह अपने आप को क्या करती थी, रही बचाए फिरती कब की, और वह सबकी दृष्टि से सदैव अपने आप को बचाए रहती थी। और आज जब जीवन में स्कंदगुप्त ने उसके सामने एक प्रेम की अभिलाषा रखी, तो देवसेना ने जो अपना संपूर्ण जीवन देश प्रेम के लिए समर्पित कर देने की बात की थी, उसके इस छोटे से प्रस्ताव ने, ठीक है, मन में आकर ऐसी आशा जगा दी। उन आशा के लिए पागल शब्द का इस्तेमाल की कि कैसे तूने थोड़े से सुख के लिए अपने सारे जीवन भर की कमाई को गंवा दिया। आगे कविता में, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मेरे निज दुर्बल पद बल पर, उससे हाड़ी होड़ लगाई मतलब कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, अपने जीवन रूपी रथ वही है रूपक अलंकार, प्रलय यानी कि उसके जीवन की विषम परिस्थितियाँ कि जब बंधु वर्मा की बहन है, हमने देख लिया था पाठ में, और हूणों के आक्रमण में उसके भाई जो है वो देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। स्कंदगुप्त के प्रेम को कभी पाना चाहती थी, स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। आज जब देश प्रेम को समर्पित हो जाना चाहती है तो स्कंदगुप्त प्रेम उसके सामने जो है निवेदन। तो सारी परिस्थितियाँ क्या है, उसके बिल्कुल प्रतिकूल है, जैसा वो चाह रही है वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो क्या करें, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, यानी कि मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय मतलब उसके जीवन की विषम परिस्थितियां कब से पथ पर, इस मार्ग पर चल रही हैं, यानी कि जब से शायद उसने जीवन जीना प्रारंभ किया तब से ही विषम परिस्थितियां उसके साथ चल रही है। आज जब मैं कहीं ना कहीं उस प्रेम को स्वीकार नहीं करना चाहती, वो प्रेम मुझे कमज़ोर करा, तो उसके जीवन की विडंबना यहाँ उजागर हुई है। फिर निज दुर्बल पद पर, फिर भी कहीं ना कहीं निज अपने इस कमज़ोर पद बल पर उसे पता है कि स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा पाना उसके लिए सरल कार्य नहीं है, वो हार जाएगी, कहीं ना कहीं उस प्रेम को पूरे झुठला नहीं पाएगी। फिर भी कह रही है उससे हार कर भी मैं होड़ लगाऊंगी, यानी कि मैं कहीं ना कहीं अब स्कंदगुप्त के प्रेम को जीवन में किसी भी प्रकार से कोई महत्व नहीं दूंगी। तो आज कहीं ना कहीं स्कंदगुप्त के प्रेम ने उसकी जो देश प्रेम की भावना को भी कहीं ना कहीं हिला दिया है, उसे डगमगा दिया है, जिसे वो संभाल नहीं पा रही, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं वो उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। लौटा लो यह अपनी था थी, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मैंने लाज गंवाई। तो अब अपने बारे में, क्योंकि उसको पता है अपनी कमज़ोरी वो जानती है, उसे पता है कि जिस तरीके से देश प्रेम की सेवा में अभी तक उसने कार्य किया है, वो तत्पर रही है, अब वो शायद उसके लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगी। तो वो क्या कह रही है विश्व को संबोधित करते हुए, लौटा लो यह अपनी थाती मतलब अपनी अमानत की, हे विश्व तुम ये अपनी अमानत जो है मुझसे वापस ले लो। मेरी करुणा हा खाती, यानी कि जो करुणा में मेरा जीवन है, कि आज वो प्रेम मेरे सामने जो एक करुण दृष्टि के तरीके से खड़ा हो गया, वो शोर मचा रहा है, मेरा संपूर्ण जीवन जो है हलचल से भर गया, वेदना पूर्ण हो चुका है। हे विश्व अब तेरी ये अमानत मुझसे नहीं संभलेगी, कहीं ना कहीं इससे मैंने लाज गंवाई। मैं मन से लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मैंने कभी प्रण किया था कि संपूर्ण जीवन तेरे लिए मैं न्यौछावर कर दूंगी, परंतु कहीं ना कहीं
इस स्कंदगुप्त के प्रेम ने जो करुणा मेरे मन में दोबारा जागृत कर रही है, मतलब जागृत कर दी है। अब तेरी लाज जो है, जो मैंने गवा दी है, ये मुझसे अब नहीं संभलेगी। उम्मीद करती हूँ कविता जो है आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।